24 घंटे का मतलब है 24 घंटे तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। अलबत्ता मेरे पोते के काम के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं कहा जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे शाम में तो घर जाना होगा। नहीं, मुझे अपने पोते के लिए एक फुल टाइम केयरटेकर की जरूरत है, जो सुबह से लेकर रात तक उसके पास रहे, उसके साथ रहे। तुम्हारे लिए अलग से कमरे का इंतजाम कर लिया गया है, जहां अगर तुम चाहो तो दिन में और कभी कभी रात में भी आराम कर सकती हो। मगर जब भी रूमी को तुम्हारी जरूरत महसूस हो, चाहे वो दिन हो या रात हो, तुम्हें उसके पास ही रहना पड़ेगा। और कभी कभी तो रात में डर जाता है, तो बेहतर यह कि रात में उसके पास ही रहो। अगर तुम्हें मेरी सारी बातें मंजूर है, तुम यहां रह सकती हो। दूसरी सूरत में तुम यहां से जा सकती हो। रुक जाओ। ये तुम्हारी एडवांस सैलरी का चेक है। 10 मिनट के अंदर अंदर सोच के बता देना। $1,00,000? हेलो जैन, वो मुझे जॉब तो मिल गई है, मगर बड़ी बुढ़िया कुछ अजीब सी है यार। पूरे घर में अकेली ही रहती है, ना कोई नौकर और ना। अरे यार, तुम इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना क्यों सोचती हो? तुम्हें क्या मतलब कि वो घर में अकेली रहती है या भीड़ लगा रखी है? मतलब अजीब है या नहीं? तुम्हें सिर्फ बच्चे से मतलब होना चाहिए और अपनी सैलरी से। अच्छा ये बताओ कि सैलरी वही है ना जो इश्तिहार में लिखी थी? सैलरी की बात की तुमने? हाँ, और मुझे 1,00,000 का एडवांस चेक भी मिल गया है। क्या? 1,00,000 रुपए का चेक? बस ठीक है, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो। हाँ बोल दो। हाँ। अच्छा, मैं कल आऊंगा चेक लेने। मेरा मतलब है तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूंगा। जैन, मुझे लगता है वो आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। ये है मेरा पोता। ये मेरा बेटा इमरान, और ये उसकी बीवी, मेरी बहू। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जोड़ी है नहीं? एक एक्सीडेंट में इन दोनों की डेथ हो गई। सॉरी, मुझे नहीं, हर बात में सॉरी या थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस तुमने मेरे पोते का ख्याल रखना। जी ठीक है। आओ तुम्हें अपने पोते से मिलवा। आ जाओ।
हाँ, 2 मिनट। मैं पहले रूफी से बात कर रहा हूँ। दरअसल वो नए लोगों को देखकर शर्माता है, कभी कभी तो उनसे मिलना भी नहीं चाहता है, बात भी नहीं करना चाहता। तुम इधर ही रहना, अंदर मत आना। मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगी। हाँ, रूफी बेटा, तुमसे मिलने कोई आया है, तुम मिलोगे ना? नहीं? अरे तुम मिलो, वो तो बहुत अच्छी है, तुम्हें रोजाना प्यारी प्यारी कहानियां सुनाएगी और म्यूजिक क्लासेस भी लेगी। अच्छा बाबा, अच्छा, क्लासेस मत लेना, पर तुम उससे मिल तो लो ना। देखो, अब मेरी खातिर, मेरे लिए। शाबाश मेरा गुड्डा। सॉरी, वो आजो, अंदर आजो। इधर उधर क्या देख रही हो? मेरे पोते से नहीं मिलोगी? जी, कहाँ है वो ये रहा, आओ। इतने खोए खोए अंदाज में क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मैं तो इसे ही देख रही थी। इसे? इसका नाम रूफी है, रूफी। जी सॉरी, रूफी बहुत प्यारा नाम है। ये प्यारों से भी प्यारा है। रूफी बेटा, तुम्हें तुम्हारी नई दोस्त कैसी लगी? हाँ, क्या कहा? मुबारक हो, तुम इससे बहुत अच्छी लगी हो, वरना इसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हो। हाँ? क्या हुआ मैम? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद आ जाती हूँ तुम्हारे पास। रूफी मेरे से कोई जरूरी बात करना चाह रहा है। लगता है तुम्हें बात देर से समझ में आती है। जाओ। सॉरी मैम, मैं रूम में जा रही हूँ। हाँ जाओ।
कॉल कर ली। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं ये जॉब नहीं कर सकती। क्या क्या कहा तुमने? तुम ये जॉब नहीं कर सकती? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं फ्लैट देखने आया हूँ यहाँ पर, जहाँ हम दोनों को मिलकर रहना है। मगर मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी इस तरह की कोई बात नहीं सुननी। सारा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इतने अरसे से साथ हैं, शादी करना चाहते हैं, हमारे हालात हमें इजाजत नहीं देते कि हम शादी कर सकें। अब कुदरत ने इतना बड़ा मौका दिया है तो हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। प्लीज मेरी बात को समझो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें फ्लैट्स की पिक्चर सेंड कर रहा हूँ, देख लेना, पसंद आए तो रात में बात करेंगे, ठीक है? जैन, मैंने तुम्हें जो बातें समझाई हैं तुम्हें समझ में आ गई है ना? जी हाँ। तुम्हें स्टोरीज आती हैं? मेरा मतलब है बेड टाइम स्टोरीज। रूफी हर रात वो कहानी मेरे से सुन के ही सोता है, वरना उसको नींद नहीं आती। तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी किताबें ला दूंगी, उनको पढ़ लेना। हाँ? नहीं, मैं सुना दूंगी, मुझे स्टोरीज आती हैं। हाँ, गुड गुड। वेरी गुड। जरा ध्यान से, उसको ज्यादा दौड़ने भागने ना देना। और सुनो, ये सीढ़ियां देख रही हो ना, ये सीढ़ियां, इनकी तरफ तो वो भटके भी नहीं, बिल्कुल नहीं आने देना है। वो 2-3 बार गिर चुका है, चोट भी लगा चुका है वो। पता है, मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है, शरारती है ना, बिन माँ बाप का बच्चा है ना, मैं उस पर सख्ती नहीं कर सकती। तुम भी सख्ती नहीं करना चाहिए। जी आओ आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। यहाँ तुम अपनी मर्जी का खाना भी पका सकती हो, कुछ भी कर सकती। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके घर में कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहा? नौकर? नहीं, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे ताक झाक अच्छी नहीं लगती। तुम तो नहीं करती हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो खुद अपनी प्राइवेसी को अहमियत देती हूँ। बहुत अच्छा करती हो, अच्छा करती हो, बहुत अच्छा करती हो। कहाँ रह गई हो? आओ। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद आ जाती हूँ तुम्हारे पास। रूफी मेरे से कोई जरूरी बात करना चाहे। मुबारक हो, तुम इससे बहुत अच्छी लगी हो, वरना इसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हो। मैं यहाँ आई क्यों? क्यों करते हो तुम ऐसा? हाँ, तुम्हें अपनी बूढ़ी दादी का जरा भी ख्याल नहीं है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस तरह चीजें उठा उठा के फेंकने से मुझे कितनी तकलीफ होती है।
अरे मैं तो समझी तुमने कहानी सुन ली होगी, इसलिए मैं नहीं आई। चलो अब अपना गुस्सा छोड़ो। क्या हुआ मैम? मैंने कहा था ना, मेरा पोता बेड टाइम स्टोरी सुनता है, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती। मैं कहानी ही सोच रही थी, मेरे जहन में कोई अच्छी कहानी नहीं आ रही थी। अब याद आ गई है, अभी सुना दो रूफी को। नहीं, अब रहने दो। अब इसका गुस्सा कम करना है तो मैं कहानी सुनाऊंगी इसको। हाँ, तुम बैठ जाओ, मैं इसको कैसे कहानी सुनाती। कहानी सुनते ही ये कैसे आराम से सुकून से सो जाएगा। बैठ जाओ। जी। मैं आज अपने रूफी को इसकी पसंदीदा कहानी सुनाती हूँ, नन्हा फरिश्ता। तुम भी सुनना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक नन्हा फरिश्ता रहा करता था, मम्मी पापा का लाडला था वो तो अपनी, और दादी की आंख का तारा। और एक दिन वो अपने मम्मी पापा के पास गया और शहर से बाहर जाने की जिद करने लग गया, और उसकी दादी ने भी मजबूरन उसको इजाजत दे दी। और उस रोज ऐसी आंधी आई कि मम्मी पापा को और छोटे फरिश्ते को साथ लेके चली गई। जो रह गई ना वो एक टूटी फूटी गाड़ी। पता क्या, दादी को उस आंधी पे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उस आंधी को बुलाया और कहा कि इसके माँ बाप को लेके जाना है तो ले जा, लेकिन मेरे नन्हे फरिश्ते को मेरे पास छोड़। पता है उस आंधी ने क्या कहा? उसने कहा ठीक है मैं छोड़ जाऊंगी, लेकिन ये नन्हा फरिश्ता नहीं रहेगा, ये नन्हा शैतान बन जाए, नन्हा शैतान बन जाएगा। ये नन्हा शैतान बन के मिले। तुम इस तरह क्यों चली आई? तुम इस तरह नहीं आना चाहिए था। बुरा मान गया। वो तो नन्हा फरिश्ता है, नन्हा सा फरिश्ता। कोई उसे प्यार मोहब्बत ना करे ना, वो उसके लिए नन्हा शैतान बन जाएगा। नन्हा शैतान, सुना तुम?
हुआ, तुम इतनी घबराई हुई? वो रूफी। रूफी? क्या हुआ रूफी को? हाँ रूफी? क्या हुआ रूफी को? ये तो मजे से सो रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। Come on, Zahan, phone उठाओ please. फोन उठाओ Zahan. क्या हुआ रूफी को? ये तो मजे से सो रहा है। तुम कुछ लो ना, सोचने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। लगता है तुम्हें भी रूफी से प्यार हो गया। मेरा रूफी है इतना प्यार। रूफी बेटा, ये स्लाइस और ये दूध भी पीना है। नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे आज कहीं जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है और नेट पैकेज भी और क्या? और चार्जर भी लेना है। वो मैं जल्दी में लाना भूल गई। हमेशा जल्दी में ही रहती हो ना? जी। मेरा मतलब ये है कि अगर जिंदगी के उसूलों पे चलना है और सोच समझ के जिंदगी गुजारनी है तो मेरा मशवरा यही होगा कि दिमाग से और दिल से काम लिया करो और इतनी जल्दी में मत रहा करो। जी जरूर।
तो क्या मैं आज जा सकती हूँ? नहीं, आज मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। आज तुम नहीं जा सकती। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं पैकेज भी करवा दूंगी और चार्जर भी ले आऊंगी नया। तो ये मेरा मतलब है रूफी भी आपके साथ जाएगा? हाँ, इसको जाना तो चाहिए था, लेकिन ये आज नहीं जाना चाह रहा मेरे साथ। आज ये तुम्हारे साथ रहना चाह रहा है। क्या है ना दिलचस्प बात? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, रूफी को भी तुमसे प्यार होगी। ये हमेशा से बच्चा ही है, दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ। हाँ, दूसरे बच्चों की तरह होता ना तो अब तक ये जवान हो गया होता, और मैं तुम्हें इसकी दुल्हन बना देती मैं तुम्हें। है ना रूफी? नाश्ता करो। जी। मेरी फिक्र नहीं करना, और हाँ, सारा को बिल्कुल तंग नहीं करना। नहीं, तुम कहते तो हो कि नहीं करोगे, लेकिन तुम करते हो, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना वो इसको संभालना। इसने वादा किया है कि अब ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। हाँ, आप कब तक वापस आ जाएंगी? मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम परेशान मत होना, ठीक है? वो हाँ, मैंने एक नोट लिख के ना तुम्हारे कमरे में रख दिया है, इसकी देखभाल के हवाले से, ताकि तुम भूल ना जाना। हाँ, बस बहुत हुआ, अब यहीं पड़े रहो। क्या आप मुझसे नाराज हैं? जैन को कॉल कर, बैटरी को भी अभी डेड होना था। बस मैडम आज है, मैं चली जाऊंगी यहां से। भाड़ में चाहे ये जॉब और वो
मैडम तो घर पे नहीं है, तो इसकी चादर। ये सब मेरा वहम है, ये सब मेरा वहम है। मैंने एक नोट लिख के ना तुम्हारे कमरे में रख दिया इसकी देखभाल के हवाले से, ताकि तुम भूल ना जाना है। नाश्ते के बाद लॉन की सैर, दोपहर के खाने के बाद थोड़ा आराम, शाम में खिलौनों के साथ खेलना, रात में बेड टाइम स्टोरी सुनना। इनमें से अगर कुछ भी नज़रअंदाज करोगी तो रूफी नाराज हो जाएगा, और नाराज़गी में वो बहुत गुस्सा करता है, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है, कभी कभी तो सामने वाले मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ। क्या वो गुड्डा सच में नाराज होगा मुझसे? मैडम और उस बच्चे की तस्वीरें, ये बेटे और बहू की वजह से। कौन है? कौन है यहाँ पे? मैडम, मैडम आप आ गई हैं? कौन है?
कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? देखो, मुझसे मुझसे डरो नहीं, मुझे बताओ कौन हो, मुझे बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कौन हो तुम? मेरी बात तो सुनो। देखो, क्या हुआ है? ज़ैन यहाँ से चलो, ज़ैन प्लीज चलो। अरे हुआ क्या है, बताओ तो सही। प्लीज ज़ैन, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, इसमें यहाँ से चलो प्लीज। नहीं बताओ क्या हुआ? घर से चलते ही कहीं बहुत दूर मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन फिलहाल ज्यादा सवालात मत करो, चलो यहाँ से। अच्छा रिलैक्स, कुछ नहीं होता तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गहरे सांस लो, रिलैक्स, गुड। अब बताओ मुझे। ज़ैन, वो गुड़िया पागल नहीं है, वो गुड्डा नहीं बच्चा है, मैंने अभी देखा है। क्या? हाँ गुड्डा बच्चा है? हाँ, मेरे यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे जिसकी देखभाल के लिए तुम्हें रखा है वो गुड्डा नहीं बच्चा है, तो प्रॉब्लम क्या है? ज़ैन, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? वो गुड्डा था ना, वो मेरे सामने बच्चा बना और फिर से गुड्डा बन गया है। अच्छा रिलैक्स, आओ दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। नहीं, देखो सारा, बात सुनो, कुछ नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये वहम है जो तुम्हारे दिल में बैठ गया। अगर ये वहम आज तुमने नहीं निकाला ना, तो इसके असरात तुम्हारे दिमाग से चिपके रहेंगे। मेरे लिए ना सही, अपने लिए सही। प्लीज, कुछ नहीं होता, मैंने कहा ना। आओ आओ। कहाँ है तुम्हारा गुड्डा? वो वहां उस सोफे के पीछे, देखो संभल कर। कुछ नहीं होता, रिलैक्स। छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 छोड़ अरे मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुड्डा है ये। मजाक? और क्या, बेजान गुड्डा ही तो है। ज़ैन, ये सिर्फ एक बेजान गुड्डा नहीं है। तुम छोड़ो से, चलो चलो बेस, चलो। रुको, बेजान गुड्डा? हाँ भाई गुड्डे, बहुत ताकतवर है तू। अगर हिम्मत है ना तो जरा सामने आओ, डराओ मुझे। क्या कहता मालूंगा? तू मुझे मालेगा, उससे पहले मैं तुझे मालूंगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। गुड्डा, ये सब क्या हो रहा है? इतना तशद्दुद? तुम दोनों को अंदाजा भी है क्या किया है तुमने मेरे बच्चे के साथ? इससे कहो,
इससे कोई ये यहाँ से चला जाए अभी, और इसी वक्त यहाँ से चला जाए। चुप चुप। सुना नहीं है? सुना नहीं है? मैं कह रही हूं जाए। तुम दोनों चले जाओ यहां से, जाओ। चुप 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 चुप। मैंने भेज दिया ना, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भेज दिया। कोई हाथ थोड़ी लगा सकते मेरे गुड्डे को। चलो ये अच्छा है कि उसने हमें खुद ही जाने का कह दिया। अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ तुम पागल हो गई हो? कुदरत ने इतना अच्छा मौका दिया हमें, इस मौके को गंवाना चाहती है तुम? मौका? कैसा मौका? सुनो मेरी बात, गुड़िया वाकई में पागल है, और जैसा तुमने बताया था इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। क्यों ना गुड़िया को हम मार दें? क्या तुम पागल हो? पहले मेरी बात सुनो, अगर उस बुढ़िया को हम जान से मार दें उसकी सारी जायदाद हमारे पास आ सकती है। ऐसे कैसे आ जाएगी? ऐसा नहीं होता। अरे वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। तुम बस एक काम करो, ये जहर है, ये बुढ़िया को दूध में मिलाकर पिला दो। इसका मतलब तुमने सब पहले से प्लान कर रखा था, है ना? तुम ज्यादा मत सोचो, जो कह रहा हूं वो करो। रखो। मैं ऐसा नहीं कर सकती जैन, मैं किसी की जान नहीं ले सकती। अच्छा, तुम उसकी जान नहीं ले सकती, लेकिन वो बुढ़िया तुम्हारी जान ले सकती है। वो उस जादुई गुड्डे के जरिए तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हें यहां रखा हुआ है जबरदस्ती। और तुम चाहे मेरा जितना भी ब्रेन वॉश कर लो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। सुना तुमने? ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो कोई बात, ये काम मैं करूं। ऐसे खैर से क्या देख, अगर देखना ही है तो हमारा मुस्तकबिल देखो। इतने सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। आखिर कब तक हम ये बेकार जिंदगी गुजारते रहेंगे? बस मैंने फैसला कर लिया। लेकिन जैन, बस अब और कुछ नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा। मुझे लगता है वहां कोई था। कोई नहीं है यार, यही छोटी छोटी बातें तुम जेब में सवार करके ना स्टोरी बना लेती हो। मैंने कोई स्टोरी नहीं बनाई है। मैंने तुमसे कहा था ना, ये लड़का एक लम्हे के लिए इस घर में ना हो। ये क्यों है यहाँ पर अभी तक? वो बस ये चला जाएगा, बस आज है यहाँ पे। दफा हो जाओ यहाँ से और निकलो अभी। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। निकलो तुम यहाँ से, दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी। अब इस बुढ़िया को तो मरना ही होगा, मरेगी। तुम अभी भी मुझसे खफा हो? ठीक है, हम सारा को निकाल दें। क्या कहा तुमने? तो तुम अभी भी उसको पसंद करते हो? हाँ ठीक है, तो हम उस लड़के को निकाल देंगे। वो लड़का चला जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें कोई अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। ठीक है?
मुझे बहुत डर लग रहा है जैन, मुझसे नहीं होगा। अरे डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें बस ये दूध बुढ़िया को पिलाना है। और तुम्हारे रोजाना दूध पीती है ना, तो उसे शक नहीं होगा। ये लो जाओ। फिर भी जैन मुझे कुछ नहीं होता। आज रात मेरे यहाँ से जाने से पहले तुम ये काम तमाम कर दो प्लीज। अकेले? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, कुछ नहीं होता तुम्हें। जाओ जाओ। हाँ, तो कैसी लगी मेरी कहानी? थी ना मजेदार? तो बस इसी बात पे सोने चलते। आओ। मैम अच्छा हुआ तुम आ गई। ये अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा है। मेरा जिक्र? ये बता रहा था इसने तुम्हें कैसे भगाया, कैसे सोफे के पीछे छुप गया और कैसे तुमने इसको ढूंढ लिया। एक बात बताओ, ये तुम्हें बहुत चाहने लग गया। हमारे दोस्त की गलतियों के बावजूद भी इसने तुम्हें माफ कर दिया। वो बस चला जाएगा। क्या? वो अभी तक गया नहीं? क्यों नहीं गया वो अभी तक? बस मैं आपको ये दूध देने के बाद उसे रुखसत कर दूंगी। आप ये दूध पी लीजिएगा। दूध इधर रखो और इसी वक्त उसको घर से निकालो। ये क्या किया तुमने रूफी? सारा दूध गिरा दिया। क्या बदतमीजी है ये? आप इसे कुछ मत कीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। मैं सब नहीं, तुम रहने दो और उससे कोई दफा हो जाए इसी वक्त। मैं कह रही हूँ जाओ। जी मैं जा रही हूँ। जी तुम्हें भी बुरा लगा है ना? ठीक, चलो चलो हम चलते हैं। जैन, क्या हुआ? दूध का गिलास पी लिया उसने? गुड्डे ने सारा दूध गिरा दिया। क्या? गुड्डे ने सारा दूध गिरा दिया? जैन मेरी जान, देखो हम यहाँ से चलते हैं। हम ये जगह ठीक नहीं है, मेरी बात मान। नहीं, सुबह से पहले हम यहाँ से नहीं जा सकते। बस कल सुबह तक। सुबह क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गया, ये काम ना तो तुमसे होगा ना मुझसे। क्यों? ये काम किसी और से करवाना पड़ेगा। नहीं 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 जैन, ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ। ये बुढ़िया हमें डराकर यहाँ से भगाना चाहती है, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जाएगी तो ये बुढ़िया इस दुनिया से, और ये काम आज रात ही करना होगा हमें। जैन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे घबराओ मत, हमारा कल आज से बहुत बेहतर होने वाला है, तुम्हारा और मेरा। क्या हो गया जैन, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारे और मेरे लिए, हम दोनों के लिए। बस मैं यूं गया और यूं आया। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करना, ठीक है? आई लव यू। जैन अरे भाई फोन उठा ले यार। ये कार कहाँ गई?
सुनो, कुछ देर पहले तुमने रूफी से कुछ कहा था? नहीं, क्यों? कुछ देर पहले वो तुमसे खुश था और अब एकदम से नाराज हो गया। आखिर ऐसा क्या कर दिया तुमने? मुझसे नाराज है? हाँ, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। वो तुमसे नाराज है, ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैं रूफी से मिल सकती हूँ? मैं उससे माफी मांग लूंगी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। अच्छी बात है गलती तस्लीम कर लेना, लेकिन इससे भी अच्छा होता गलती ना हो। मगर अब तुम रूफी से माफी नहीं मांग सकती हो। क्यों? क्योंकि अभी वो बाहर, मेरा मतलब सो रहा है। सो अभी तो उसने अपनी बेड टाइम स्टोरी भी नहीं सुनी है। इतनी जल्दी सो गया? इसलिए कि वो तुमसे नाराज हो गया। हेलो, आपको जैन का साथ नहीं देना चाहिए था। रूबी मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आइंदा कभी जैन से भी नहीं मिलूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। जैन से तो अब आप कभी नहीं मिल सकती। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने जैन के साथ? मैंने तो बस उसको उसके किए की सजा दी है। कैसी सजा? जो वो दादी के साथ करना चाहता था वही उसके साथ हो गया। रूबी मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज लास्ट चांस दे दो। मैं अंदर से नहीं कर प्लीज रूबी, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दो। प्लीज रूबी। मैं तुम्हें शाम में वापस घर नहीं जाने दे सकती। पर मेरा ख्याल था कि आप मुझे शाम में घर जाने की इजाज़त दे देंगी। दूसरी सूरत में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तुम्हारी एडवांस सैलरी का चेक। तुम्हारे पास 10 मिनट, सोच कर बता दो। $1 लाख? ये है मेरा पोता रूफी। प्यारा है ना?
तुम्हें इसी की देखभाल करनी। ये कौन है? ये मेरा बेटा है जैन, और ये मेरी बहू सारा। आओ, मैं तुम्हें अपने पोते से मिलवाऊं। आओ मेरे साथ।